स्टूडेंट्स, अच्छा हमारा देखिए पिछला टॉपिक हमने आपको क्या समझाया था? क्या समझाया? हमने टेंडन और लिगामेंट यानी कुछ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से जो मसल्स को बोन के साथ अटैच कर रहे थे टेंडन्स, जबकि लिगामेंट्स क्या कर रहे थे? बोन को अटैच कर रहे थे। आज इन मसल्स के अंदर स्टूडेंट्स कुछ खास टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं? मूवमेंट किसे कहते हैं? हरकत, जैसा अभी मैं देखिए यूं कर रहा हूं, ये यूं कर रहा हूं, ये क्या है? मूवमेंट से मुख्तलिफ मूवमेंट्स कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हमारे मसल्स कर रहे हैं। अगर ये मसल्स हमारे बॉडी में नहीं होते, हम मूवमेंट्स भी शो नहीं कर रहे। मेरा हाथ यूं हो रहा है, आपके हाथ जहां पर हैं आप फिर हटाते हैं, तो ये क्या है? मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब मसल्स के अंदर ये 6 या 7 से 8 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि कब आपने कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। ओरिजिन हम याद रखिएगा, अगर आपके पास एक मसल्स है, ये मसल्स था, सही है, मसल के इस एंड में क्या है? कोई मूवमेंट शो नहीं हो रही। जहां पे नो मूवमेंट ऑफ मसल्स, इट इज कॉल्ड ओरिजिन। मसल्स का वो सिरा, वो एंड जहां पर कोई मोमेंट शो नहीं हो, स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो, पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही हो, उसको हम कहते हैं, उस मसल को ओरिजिन कहा जाता है। अच्छा, और ये कभी भी इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। क्या होता है? इमूवेबल बोन के साथ ये मसल अटैच होने की वजह से इसमें कोई हरकत, कोई मूवमेंट नहीं होती है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। जहां पर है पूरी जिंदगी, अभी ना यहाँ पे पूरी जिंदगी यही रहेगी, कभी नहीं होगा ना खिल के थोड़ा इधर आ जाए, यहीं होगा, इधर आ जाए, होगा ऐसा नहीं होगा। तो ओरिजिन उसको कहते हैं, जो चीज जहां पर है वो पूरी जिंदगी वहीं पे रहेगी, वो उसका ओरिजिन है। ठीक है, इंसर्शन। अब क्यों है वो ओरिजिन? क्यों है? क्यों वो स्टेशनरी है? क्यों उसमें हरकत नहीं है? तो इसकी वजह क्या थी? वो इमूवेबल बोन ही ऐसा है जिसमें हरकत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा मसल है जो एक ऐसे बोन के साथ अटैच है जिस बोन में क्या है स्टूडेंट्स? मूवमेंट है। तो उसको हम कहते हैं इंसर्शन। क्या कहते हैं? ये बोन्स थे, इनके ऊपर मसल्स थे और ये अटैच था एक मूवेबल बोन के साथ, और इसमें क्या होती है? मूवमेंट होती है, तो इसको इंसर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसल्स का वो एंड जो एक मूवेबल बोन के साथ अटैच हो और उसमें मूवमेंट हो, पोजीशन चेंज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड। अभी जैसे ये उंगलियां हैं, देखें ये ऐसे बोन्स के साथ अटैच है जिनमें मूवमेंट है, तो ये इंसर्शन कहलाता है, जहां पे मूवेबल बोन के साथ मसल्स अटैच हो जाए। अच्छा, अब ये देखें, एक फ्लेक्शन हम कब कहेंगे? देखें, अभी स्ट्रेट बैठा हूं ना, आप बोलेंगे यार ये फ्लेक्शन में नहीं है। जब मैं ऐसे बैठता हूं, अब ये मेरी जो लेग है, ये जॉइंट मेरा बेंड है, तो आप बोलेंगे फ्लेक्शन पोजीशन में बैठा हुआ है। क्या? इसके मसल्स फ्लेक्शन पोजीशन में, मुड़े हुए। या मैं हाथ अभी यूं मोड़ देता हूं, तो ये बेंडिंग ऑफ द मसल्स एट जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कहा जाता है बेंडिंग ऑफ द बोन एट जॉइंट्स। जॉइंट्स पे बोन्स का बेंड हो जाना, ये पोजीशन क्या कहलाती है? फ्लेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लेक्शन, बेंडिंग हो जाना बोन्स का जहां पे जॉइंट्स है। अच्छा, अब एक सवाल है स्टूडेंट्स, अब ये बेंड क्यों हुए? कोई चीज तो है जो इसको बेंड कर रही है। तो बोन, वो जॉइंट्स बोन के जहां पे ये बेंड हो रहा हो, ये हो कुछ मसल्स की वजह से ये बेंड होते हैं। उन मसल्स को हम कहते हैं फ्लेक्सर्स। क्या कहते हैं? जॉइंट के अंदर, बोन के जॉइंट्स के अंदर जो मूवमेंट या बेंडिंग हो रही है, जो मसल्स इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सर्स कहते हैं।